आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर शुक्रवार को चंदौली के दुल्हीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सबके प्यार और विश्वास से मुझे बल मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आखिरी सांस तक यही प्यार और भरोसा मुझे मिलता रहेगा। बेहद भावुक अंदाज में ये बात शुक्रवार को अमिताभ ठाकुर ने दुल्हीपुर के ग्राउंड पर जुड़े शहरी और ग्रामीण के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच कही। उन्होंने कहा, जब हम लोगों के लिए 2 कदम चलना शुरू करेंगे तभी वह हमारे लिए चलेगा। जाति पाति धर्म से हटकर लोगों की सेवा करनी होगी। जल निकासी की समस्या का रोड मैप तैयार करके उससे संबंधित अधिकारियों से मिलकर उसका निदान करने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले ट्विटर से चर्चा में आए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अधिकार सेना ने ये बात कार्यकर्ताओं से कही। चंदौली जिले के मुद्दे पर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि कोतवाली में पशु तस्करी में बरामद हुए पशुओं की बरामदगी के बाद उनके गलत ढंग से वितरण और दुरुपयोग का मुद्दा भी चंदौली में बहुत बड़ा है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने की जरूरत है। सर, अपना नाम और परिचय बताएं। मैं अमिताभ ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आज़ाद अधिकार सेना का। सर, आज आप यहाँ दुल्हीपुर में आज उपस्थित हुए हैं, रीज़न क्या है? चंदौली में आने का मुख्य कारण, मुगलसराय चंदौली में आने का मुख्य कारण हमारी जो पार्टी है आज़ाद अधिकार सेना, उसका चंदौली जनपद में किस प्रकार से कार्य संपादित हो रहा है, क्या प्रगति चल रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसके साथ ही यहाँ कुछ गंभीर प्रकरण चंदौली में, विशेष करके मैं जाऊँगा वहाँ, मुझे बताया गया है कि वहाँ कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी चंदौली ज़िले में है। उसका मैं भ्रमण करके हमारी पार्टी उसमें बेहतरी के लिए क्या कार्य कर सकती है उस दिशा में प्रयास करेगी। खुद मुगलसराय में, दुल्हीपुर में जो तमाम मामलात हैं, जैसे बता रहे हैं कि तमाम जगह भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, नागरिक सुविधाओं का अभाव है, तो उसमें हमारी पार्टी किस प्रकार सहयोग कर सकती है, क्या कार्य कर सकती है, उनके संबंध में जानकारी लेने और आपस में विचार विमर्श करने। सर, पहले अधिकार पार्टी और उस अब जो है आज़ाद समाज पार्टी, क्या मतलब इसका जो है? देखिए, हमारी पार्टी का नाम आज़ाद अधिकार सेना है। हमारा मुख्य उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है। इन्हीं 3 उद्देश्यों को लेके, इन्हीं 3 शब्दों को लेके हमारी पार्टी अपना कार्य कर रही है और यह प्रयास कर रही है। मैं इसे प्रयास ही कहूँगा, कोई इसमें कोई दावा नहीं करूँगा। प्रयास कर रही है कि जहाँ भी गलत हो रहा है अपनी सीमित सीमाओं में हम उसका विरोध कर सकें, उसके विरुद्ध खड़ा हो सकें और लोगों के लिए जितना हम कर सकते हैं उतना उचित कार्य कर सकें। सर, ये एक स्टेटमेंट आपने दिया था, पूछ लेता हूँ मैं आज उसको। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि जो है केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए आपने कहा था कि केंद्र सरकार शोले के फिल्म की तरह जो है लोगों को, विरोधियों को पकड़वा करके मरवा रही है। क्या चाहते थे आप? देखिए, मैं सिर्फ बहुत सीधी बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने शोले फिल्म में जो धर्मेंद्र ने जो डायलॉग दिया था कि एक एक को चुन चुन के मारूंगा, जो उन्होंने कहा था, तो मैं यह कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, यह अत्यंत दुखद स्थिति है कि टारगेटेड फंक्शनिंग जिसको कहते हैं, यानी कुछ लोग मेरे प्रिय हैं, कुछ अप्रिय हैं। आज जब मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आज ही मुझे मालूम चला कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक, पुलिस चौकी में घुस के दरोगा को पीटने का उन पर आरोप लगा, दरोगा ने एफआईआर कराया। उस मामले में 8 महीने बाद आज मुझे बताया गया आरटीआई में कि फाइनल रिपोर्ट लगा दिया पुलिस ने। आप और हम इस समय छोटा सा भी कुछ करें, एक ट्वीट आप कर दें तो आपको उठा के घर से, अगर आप योगी जी के लिए कोई भी, अब शब्द तो भूल जाइए, जो उनको खराब लगे ऐसे शब्द निकाल दीजिए, शाम तक आप गिरफ्तार हो जाए, रासुका लग जाए और न जाने क्या क्या हो जाए। मोदी जी तो बहुत बड़ी बात है। वह सरकार जो अपने लिए इतना हाइपर सेंसिटिव है, उस सरकार में ही दरोगा को पुलिस चौकी में घुसकर पीटा और दरोगा ने एफआईआर कराया, कोतवाल गवाह है और पुलिस ने ही फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। यही चुन चुन कर मारना है, विपक्षियों को चुन चुन कर मारूंगा, अपनों को हर प्रकार से संरक्षित करूंगा। सर, आज कार्यकर्ताओं को से अपील क्या करना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, हमने अपने साथियों से यही कहा है कि हम बड़ी बड़ी बातें कर पावें,
दूसरों का, जैसे मैंने दूसरों के गिना दिए, दूसरों अच्छे कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, हुआ तो गिनाना आसान है, लेकिन हम जनता के लिए क्या कर पा रहे हैं, हम उस दिशा में सोचते रहें, हम अपनी कमियों को सोचें, हम सक्रिय हों और लोगों के योग्य बनने का प्रयास करें। यह बात